पीपल्स पार्टी जिस तरफ होगी उधर हुकूमत बनेगी। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वजीर आजम बनूं। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बिलावल भुट्टो का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बोले, हम समझते थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा लेकिन वो भूल गए। बिलावल ने कहा, साइफर मामले में बानी PTI ने अवाम को बेवकूफ बनाया, सिक्योरिटी मामलात पर समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहयात नाअहली की लटकती तलवार हटा दी गई। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली अब 5 साल की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हतमी मराहिल में दाखिल। लोधरा से जहांगीर तरीन के हल्के और लाहौर के हल्का ने 117 से अलीम खान के मुकाबिल उम्मीदवार खड़े न किए जाने का इम्कान। और चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसाक अफगानी के हल्कों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। IPP को कौमी की 6, सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। चाहे इंटरनेट बंद कर लें, अवाम का समंदर रोक नहीं सकते। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मुकाबले के लिए अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। और आर्मी चीफ का बहरीन के 2 रोजा सरकारी दौरा। फरमा रवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड्स के 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की। मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। पाक अफगान मसाइल बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। सरबरा JUI ने कहा, दौरे का मकसद गलतफहमियों को दूर करना है। खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। दोनों मुल्कों को सियासी ताल्लुकात और मईशत में ताउन की राहें तलाश करनी है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। ISPR का कहना है, फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जाहिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजोड़ की तहसील मामून में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 जख्मी। पिशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकील के रूप में हमलावर की एंट्री। फायरिंग से CTD एहलकार जाम हक। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। शहीद CTD एहलकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG और दीगर हुकाम की शिरकत। नौ मई को तोड़फोड़, लूटमार और जलाओ घिराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शरपसंद अनासिर दाखिल हुए, तोड़फोड़ की, आग लगाई, कीमती सामान लूट लिया। आग लगाने से अस्पताल के अंदर धुआं फैल गया। शरपसंदों ने इस दौरान मोटरसाइकिलों और अस्पताल के अहाते में खड़ी गाड़ियों को भी जलाया। शरपसंदों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी आग लगाई। सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और MQM में हतमी मुशावरत। NA 242 पर शहबाज शरीफ होंगे या मुस्तफा कमाल। फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर छोड़ दिया। राना मशहूद कहते हैं, अब लूटमार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं होगी। इत्तेहाद को आगे लेकर चलना है। सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। आला क़यादत फैसला करेगी। इत्तेहाद का मकसद सिंध के अवाम को बदतरीन दौर से निकालना है। अमीनुल हक बोले, नून लीग ने वसीउल कलबी का मुजाहरा किया। कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। JUI और GDA से भी राब्ते में हैं।